हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता क्या है एक्चुअली? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द फायर ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो आपकी अर्थ के से बहुत ही दूर पे कोई ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। It is an optical instrument used to see far distant objects clearly। कितने टाइप के होते हैं ये? तो सबसे पहले इसका दो टाइप के होते हैं, एक तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, आपको केवल इसकी स्टडी करनी है, बाकी सबका आपको रे डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी आपके सिलेबस में सीबीएसई से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। द फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ टू लेंसेज। इट इज मेड अप ऑफ टू लेंसेज, ठीक है। सबसे पहला इसका क्या है? ये तो आपका पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। इसमें भी अंदर दो आप टेलीस्कोप आते हैं। सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये होता क्या है? इट इज यूज टू सी फार ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड, ठीक है। ये फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स and image formed by the telescope is inverted। सेकेंड जो हमारा टेलीस्कोप है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये क्या होता है? इट इज़ अ टेलीस्कोप यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्फेस ऑफ अर्थ पे देखना चाहते हैं, सर्फेस ऑफ अर्थ का कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इट इज़ अ टेलीस्कोप यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट on the surface of अर्थ। अब जो अगला टेलीस्कोप होता है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। वो क्या होता है? सेकंड इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये होता क्या है? सबसे पहले हम लोग इट इज मेड अप ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इट इज made up of concave mirror and to see the distant object, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दूसरा होता है कैस्करन टेलीस्कोप, ठीक है। अगला जो हमारे जो सिलेबस में जो टेलीस्कोप मुझे पढ़ना है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी लिख लेते हैं।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये होता क्या है, सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन इसका क्या था, ये इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। और जो आँख के पास जो हमारा लेंस प्लेस किया जाता है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है और उसका अपर्चर भी स्मॉल होता है, और जो हम आगे की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि हमारी रेज आती है बहुत दूर से, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रे मेरे लेंस पे पड़े ताकि वो हमारे आंखों पे बहुत ही क्लियरली इमेज बने उसकी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स। अब कंस्ट्रक्शन इसके लिख देख लेते कैसे बनता है। कंस्ट्रक्शन, it is made up of 2 convex lens placed coaxially with each other. अब अगला इसमें क्या, 2 तरह के लेंस यूज होते हैं। पहले लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, it is a convex lens of comparatively large focal length and large aperture, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और इसका अपर्चर भी बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज अपर्चर होता है। अब अगला जो लेंस हमारा यूज होता है, एंड इट faces the distance aperture and it faces the distant object, ठीक है, distant object। अब हम लोग बात करते हैं distant object। it is of large aperture so that it can gather maximum rays from distant object। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रे अपने अंदर ले सके, इसलिए हम लोग इसका अपर्चर बड़ा रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आईपीस की बात करते हैं। आईपीस का क्या काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आईपीस। जस्ट अ मिनट। आईपीस क्या होता है यहाँ पे। इट इज़ जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये भी एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर and it is placed near the eye. The aperture is small so that whole of the image enter into the eye, ठीक है। तो FO इज मच ग्रेटर देन FE, मतलब आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉल होगी FO के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें 2 केसेस मुझे स्टडी करने हैं। सबसे पहला केस है मेरा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें फाइनल सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आई पीस वाला लेंस जो है इसका छोटा होगा, ठीक है। और इसकी जो रे आएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस में जब रे आएंगी हमारी बाहर से, अर्थ के बाहर से, तो वो इनफाइनाइट से आएंगी, ठीक है। तो इसकी जो रे डायग्राम होगी कुछ इस तरह से होगी।
यह आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रे कुछ इन्फिनिटी से आ रही है। पहली तो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, और दूसरी रे होगी वो भी पैरेलल यहाँ पे इन्फिनिटी से आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फिर ये कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये जाएंगी पहले स्ट्रेट होकर के और फिर ये यहाँ से हो जाएगी कन्वर्ज। अब इसके बाद फिर मुझे एक छोटे अपर्चर वाला एक लेंस रखना है। ये आपका छोटा अपर्चर वाला लेंस है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले मुझको जो है एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से 20 से एक इसका जो है नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इसके पास ये जो इमेज है इसकी, ठीक है, ए डैश बी डैश, इसमें ये इसकी जो है फोकल लेंथ है, ठीक है, ये फोकल लेंथ है। और इसकी जो आई पीस की जो फोकल लेंथ है ये इसकी फोकल लेंथ है, मतलब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है मुझे कि ये जो इसकी इमेज है ये एफ ई के अंदर आ जाए, तभी हम लीस्ट डिस्टेंस पे इसका इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐसे बना देंगे, देखिए एट इन्फिनिटी से हमारी रे आ रही है, ठीक है। इसको जब हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया यू ई, ठीक है, ये मेरा हो गया एफ ओ, ठीक है। और इसके बाद ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होगा आपका आई पीस, ठीक है। एफ ओ हो गया, एफ ई हो गया, ये दोनों एफ ओ और एफ ई हो गए, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कुछ यहाँ पे इस तरह से था, ठीक है। इसका ये एंगल जो अल्फा होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी बहुत इसमें बात कर लेते हैं। अ पैरेलल रेज फ्रॉम distant object incident on objective lens at an angle alpha, it forms a real image A dash B dash on the focus of the lens. The distance eyepiece between two lens is so adjusted that A dash B dash lie within the focus of eyepiece, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी एफओ पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद से जब आपकी रिफ्रैक्ट होंगी तो एफओ पे बनेगी, और इस लेंस आई पीस वाले लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसकी ये जो इमेज है ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, ठीक है। इतनी बात मैंने इस थ्योरी में लिखी है, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि अब जब ये यहाँ पे जब ये यहाँ से रे कन्वर्ज होंगी इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएंगी, तो ये जो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरह से इनको मीट कराना है कि ये जो इसकी इमेज बनेगी, ये कुछ इसकी इमेज फाइनल इमेज एट डी बन जाएगी, ठीक है। ये बात मुझे लिखनी थी यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर, इसके डेफिनेशन में हर लेक्चर में लिखा चुके हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल subtended on the eye by the image at least distant to the angle subtended on the eye by the object at infinitely when seen without telescope,
ठीक है। तो जब बिना टेलीस्कोप के हम इसको देखेंगे, ठीक है, जब बिना टेलीस्कोप के हम लोग इसको देखें तो इसका एंगल जो हमारी आंखों पे सबटेंड होगा वो अल्फा होगा, और जब टेलीस्कोप के साथ जब हम देखेंगे तो उसका जो एंगल सबटेंड होगा हमारी आंखों में वो होगा बीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, एज एंगल्स आर सो स्मॉल, एंगल्स आर सो स्मॉल, दिस m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यूज की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल इसमें देख लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये ट्रायंगल देखना है, ये O, यहाँ पे ये आपका O पॉइंट है। ठीक है, ये भी एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका एंगल अल्फा होगा। ठीक है, तो F O और B डैश। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग जब देखेंगे तो हमें ये मिलेगा इन ट्रायंगल O A डैश B डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज A डैश B डैश अपॉन O A डैश। ठीक है, अब इन ट्रायंगल O डैश A डैश B डैश, ये जो दूसरा वाला लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर हम लोग ये मान लेते हैं ये O डैश है। ठीक है, दिस इज O डैश, ये आपका O था, तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल को O डैश A डैश B डैश, इस ट्रायंगल को जब हम लोग लेंगे तो ये होगा हमारा tan बीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A डैश B डैश अपॉन O डैश A डैश। दिया है tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A डैश B डैश अपॉन O डैश A डैश। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा आपका क्या है, A डैश B डैश अपॉन O डैश A डैश अपॉन A डैश B डैश अपॉन O A डैश। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा O A डैश अपॉन O डैश A डैश। ठीक है, तो ये इसका मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। देखिए O डैश और A डैश, इसकी O और A डैश की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, वो है FO। ठीक है, यहाँ पे ये है FO, और O डैश A डैश की जो वैल्यू है वो है UE। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा मैग्निफिकेशन निकल के आया है FO अपॉन UE, m इज इक्वल टू FO अपॉन UE। ठीक है, तो अब मैं आई पीस में जो है लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देती हूँ, आई पीस। अब मैं आई पीस वाली कैलकुलेशन कर लेती हूँ, आई पीस। ठीक है, तो U इज इक्वल टू माइनस UE, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी इमेज बन रही है एट D। तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है, तो वन बाई वी माइनस डी प्लस वन बाई यू ई इज इक्वल टू वन बाई एफ। वन बाई यू ई आपको चाहिए वन बाई एफ प्लस वन बाई डी। इसकी वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे एफ ओ वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, तो हम एफ ओ जब एफ ई से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ telescope. This is the final magnification of telescope. FO upon FE 1 plus FE upon D. This is the magnification. तो अब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं इसमें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये होता क्या है कि ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसमें दो तरह के टेलीस्कोप मैंने बताए थे। द फर्स्ट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, ये दो स्टैंड लगे हुए हैं आपके, ठीक है, इनके थ्रू आपका जो है कॉनकेव मिरर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, आपकी पैरेलल रे आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी पैरेलल रे आई तो इससे रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से पैरेलल रे आई इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक हमने प्लेन मिरर रखा है कुछ एंगल पे इंक्लाइन करके, ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये आपका है ऑब्जेक्टिव, ये है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे ये जो रे आपके इस तरह से टकराएंगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके रे कुछ इस तरह से टकराएंगी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस पर यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद ये रे यहाँ से कन्वर्ज होकर यहाँ से हम इसको इसकी इमेज आंखों पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है आपका आई पीस।
ये इसका डायग्राम है, आपको इसको ठीक से देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जाएंगी कन्वर्ज, ये प्लेन मिरर से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये हमारा आईपीस है, इस पर हम लोग इमेज को ले लेंगे अपनी। ठीक है, और ये इसका एंगल क्या होगा, ये होगा 45 डिग्री। इस जो प्लेन मिरर हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ये 45 डिग्री पे हम लोग रखेंगे। ये है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब हम लोग कैसग्रेन टेलीस्कोप देख लेते हैं, ये कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा। कैसग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, ये भी कुछ इस तरह से स्टैंड के थ्रू, ये आपका कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपकी पैरेलल रे आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पैरेलल रे जब आएंगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से जा करके रिफ्लेक्ट होंगी, फिर यहाँ से पैरेलल रे आएंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे को डाइवर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा होगा, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेंस लगा करके अपनी आँखों में इसकी इमेज ले लेंगे। ये दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस और यहीं पे मेरी आंखें लगी होंगी और मैं आँखों पे इसकी इमेज जो है कन्वर्ज करा लूँगी। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से भी अपनी आंखों पे इसकी इमेज कन्वर्ज करा लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी हम लोगों ने देख लिया, इसका पूरा रे डायग्राम देख लिया। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन और कैसग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, इसका रे डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और बाकी ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक लेक्चर इसमें और होना है, तो वो मैं इसको फिनिश कर लूँगी, उसमें मुझे डिस्पर्सन और स्कैटरिंग थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।